जापान एशिया महाद्वीप में स्थित एक छोटा सा देश है जिसका क्षेत्रफल 3,77,915 वर्ग किलोमीटर है, जो जर्मनी से थोड़ा सा बड़ा है। जापान में लगभग 6,000 छोटे छोटे द्वीप है। जापान की जनसंख्या लगभग 13 करोड़ से अधिक है। तो चलिए जानते हैं जापान के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। जापान का एजुकेशन सिस्टम इसे औरों देश से अलग बनाता है। यहाँ 10 साल से कम उम्र के बच्चे को कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता है। जापान के किसी भी विश्वविद्यालय में अरबी, उर्दू या अन्य कोई भी इस्लामी भाषा नहीं सिखाई जाती है। जापान में हर साल लगभग 1500 के आसपास भूकंप आते हैं, जिसका मतलब ये है कि हर दिन लगभग 4 भूकंप आते हैं। जापान में बच्चे कुछ देर के लिए क्लासरूम में ही पावर नैप ले सकते हैं। जापान के लोगों की औसत आयु सबसे अधिक होती है। यहाँ आपको बच्चे से ज़्यादा अधिक बुजुर्ग मिलेंगे। जापान में सारे दुनिया के मुकाबले सबसे अधिक मछलियाँ खाई जाती है। जापान चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, उसके बावजूद भी जापान में सबसे ज़्यादा सी फूड इम्पोर्ट्स होते हैं। जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1945 में 2 परमाणु बम फेंके गए थे। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया था और 9 अगस्त 1945 को दूसरा परमाणु बम नागासाकी शहर पर गिराया गया था। इस हमले में लाखों लोग मारे गए थे। इस बम विस्फोट के समय तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। शहर के 30% लोग की तो धमाके के तुरंत बाद ही मौत हो गई थी। जापान में हर साल सैकड़ों भूकंप आते हैं, फिर भी जापान दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर है। जापान में हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चलती है। जापान में ट्रेन कभी भी लेट नहीं होती। कभी लेट हो भी जाए तो 15 से 20 सेकेंड से अधिक लेट नहीं होती। ऐसा इसलिए है जापानी लोग टाइम के बहुत ही पाबंद होते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था। जापान दुनिया के टॉप ऑटोमोबाइल निर्माताओं में से एक है। जापान के कुछ टॉप ऑटोमोबाइल कंपनीज के नाम हम आपको बताते हैं: टोयोटा, होंडा, निसान, डाइहाट्सू, मज़दा, सुजुकी, मित्सुबिशी, सुबारू, यामाहा, कावासाकी। जापान में सुमो काफ़ी लोकप्रिय खेल है। इसके साथ साथ ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स जैसे जूडो और केंडो, बेसबॉल और फुटबॉल भी काफ़ी लोकप्रिय है। जापान की तरक्की का एक मुख्य कारण ये भी है, यहाँ एजुकेशन रेट लगभग 100% ही है। जापान का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा है। 2011 में जापान में बहुत ही खतरनाक भूकंप आया था, जिसको सुनामी भी कहा गया था। सुनामी एक जापानी शब्द है जिसमें सो का मतलब होता है समुद्र तट और नामी का मतलब होता है लहरें, इसीलिए सुनामी का मतलब हुआ समुद्र में उठने वाली लहरें। 2011 में आई सुनामी की तीव्रता रेक्टर स्केल 9.0 मापी गई थी। इस भूकंप में हजारों लोग मारे गए थे। जापान एक ऐसा देश है जो हर बार उठ खड़ा हो जाता है। यहाँ परमाणु बम फेंके गए, यहाँ सुनामी आई और भी कई भूकंप आते रहते हैं, फिर भी यहाँ के लोग उसी हौसले और हिम्मत के साथ फिर खड़ा हो जाते हैं। हमें इनसे सीख लेनी चाहिए। जापान के बारे में ये फैक्ट्स सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।